नमस्ते। पड़ोसियों के बीच के झगड़े कभी कभी ये सिर्फ कहा-सुनी से कहीं ज्यादा होते हैं, है ना? जब किसी की हरकतें हमारी शांति में लगातार खलल डालने लगें तो कानून क्या कहता है? आज हम इसी बड़े दिलचस्प विषय को समझने जा रहे हैं। ये न्यूसेंस का कानून आखिर है क्या? यकीनन हम सब ने कभी न कभी ऐसा कुछ महसूस किया होगा। वो देर रात तक चलने वाली पार्टी का शोर या फिर पड़ोसी के पेट का लगातार भौंकना जो रुकने का नाम ही नहीं लेता। देखिए, ये सिर्फ छोटी-मोटी परेशानियां नहीं हैं। कानून की नज़र में ये एक बहुत गंभीर मुद्दा बन सकती हैं। तो चलिए इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। कानूनी भाषा में न्यूसेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी की अपनी जमीन के इस्तेमाल या, और ये शब्द बहुत जरूरी है, उसके आनंद में कोई गैर कानूनी और लगातार होने वाली रुकावट। तो यहाँ दो बातें बहुत अहम हैं, उपयोग और आनंद। मतलब सिर्फ जमीन पर कब्जा होना ही नहीं, बल्कि उस पर शांति से रहने का जो हक है वो भी इसमें शामिल है। अच्छा, एक और चीज समझना बहुत जरूरी है, और वो है न्यूसेंस और ट्रेसपास के बीच का फर्क। ट्रेसपास यानी अतिचार एक सीधा दखल है, मतलब कोई चलकर किसी की जमीन पर आ गया। लेकिन न्यूसेंस वो इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष। जैसे धुआं, शोर या कोई बुरी गंध। ये चीजें चलकर तो किसी की जमीन पर नहीं आती, पर हवा के जरिए पहुंचकर शांति तो भंग कर ही देती हैं, है ना? बस यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। तो यहाँ मुद्दे की बात यह है कि कानून एक आध बार की परेशानी पर ध्यान नहीं देता। मान लीजिए पड़ोसी ने एक दिन बहुत तेज म्यूजिक बजा लिया, तो शायद वो न्यूसेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर यही चीज रोज होने लगे, एक लगातार चलने वाली सिरदर्दी बन जाए, तब जाकर ये न्यूसेंस के दायरे में आती है। तो अब जब हम ये बेसिक बातें समझ गए हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि कानून न्यूसेंस को मोटे तौर पर किन दो हिस्सों में बांटता है। देखिए, न्यूसेंस दो तरह का होता है। एक है पब्लिक यानी सार्वजनिक, और दूसरा है प्राइवेट यानी व्यक्तिगत। पब्लिक न्यूसेंस तब होता है जब कोई हरकत पूरे समाज या समुदाय को परेशान करती है। जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री है जो नदी में प्रदूषण फैला रही है। ये एक क्रिमिनल ऑफेंस यानी एक आपराधिक मामला बनता है। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट न्यूसेंस किसी एक व्यक्ति को तकलीफ देता है। जैसे वही पड़ोसी का लगातार भौंकने वाला कुत्ता। ये एक सिविल मामला है। हाँ, पर यहाँ एक पेंच है। अगर मामला पब्लिक न्यूसेंस का है, मान लीजिए सड़क पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया, तो कोई एक अकेला इंसान उस पर केस तभी कर सकता है जब वो ये साबित कर दे कि उसे बाकी लोगों के मुकाबले कोई विशेष क्षति यानी कोई खास अलग से नुकसान हुआ है। मतलब सबको जो आम परेशानी हो रही है वो काफी नहीं है। अच्छा, इन सब कानूनी बातों को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक बहुत पुराने लेकिन बेहद जरूरी केस पर नजर डालते हैं। एक ऐसा केस जिसने प्राइवेट न्यूसेंस के कानून की शक्ल ही बदल दी। ये बात है साल 1865 की, और केस का नाम था सेंट हेलेन स्मेल्टिंग कंपनी वर्सेस टिपिंग। ये केस आज भी, इतने सालों बाद भी, न्यूसेंस कानून में एक मील का पत्थर माना जाता है। तो कहानी कुछ यूं थी। एक तरफ थे मिस्टर टिपिंग, जो एक जमींदार थे, और दूसरी तरफ थी सेंट हेलेन्स, जो तांबा गलाने की एक कंपनी थी। अब मुद्दा ये था कि कंपनी की फैक्ट्री से जो जहरीला धुआं निकलता था, उससे मिस्टर टिपिंग के बाग बगीचे, उनके पेड़ पौधे सब बर्बाद हो रहे थे। और इस पर अदालत का जो फैसला आया वो सच में ऐतिहासिक था। कोर्ट ने ये माना कि जमीन के इस्तेमाल के आनंद में अगर कोई पर्याप्त और अनुचित यानी सब्सटेंशियल एंड अनरीजनेबल इंटरफेरेंस होता है तो वो गैरकानूनी है। इसी फैसले ने इस सिद्धांत को हमेशा के लिए कानून में स्थापित कर दिया। और यही केस हमें न्यूसेंस कानून के असली मकसद तक ले जाता है। इसका मकसद सिर्फ सजा देना नहीं है, बल्कि एक तरह का बैलेंस, एक संतुलन बनाना है। देखिए, कानून भी ये बात समझता है कि जब लोग आस पड़ोस में एक साथ रहते हैं तो थोड़ा बहुत तो एक दूसरे से डिस्टर्बेंस होगा ही, थोड़ी बहुत असुविधा तो होगी ही। कानून का लक्ष्य हर छोटी मोटी दखलंदाजी को रोकना बिल्कुल नहीं है, बल्कि अनुचित हस्तक्षेप को रोकना है। सारा जोर इसी एक शब्द पर है, अनुचित। कानून ये देखता है कि दखलंदाजी कितनी गंभीर है, कितनी देर तक चल रही है, और उस जगह के हिसाब से वो कितनी जायज़ है। सीधी सी बात है, जो चीज़ एक इंडस्ट्रियल एरिया में नॉर्मल मानी जा सकती है, वही चीज़ एक रिहायशी इलाके में बिल्कुल अनुचित हो सकती है। तो कुल मिलाकर न्यूसेंस का कानून एक बैलेंसिंग एक्ट है। ये दो अलग अलग अधिकारों के बीच संतुलन बनाने का एक जरिया है।
एक तरफ किसी का अपनी जमीन को इस्तेमाल करने का हक है, तो दूसरी तरफ किसी और का अपनी जमीन पर शांति से रहने का हक है। ये कानून इन्हीं दोनों के बीच तालमेल बिठाता है ताकि सब लोग शांति से एक साथ रह सकें। और ये हमें आज के एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। हमारी ये दुनिया लगातार भीड़-भाड़ वाली होती जा रही है। शहर फैल रहे हैं, हम सब एक दूसरे के और भी करीब आ रहे हैं। ऐसे में तरक्की और शांति के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए? ये सवाल पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। इस पर सोचिएगा जरूर।